So hello guys, I am Ayush and this is my first video on YouTube. As you all know, today I will talk about anime. Yes, anime. Very few Indians knew about anime. I know that. It's not popular as the Saas Bahu in the Indian community. So in today's video I will talk about 10 anime for beginners. Now, what is anime? Anime is a style of Japanese film and television animation typically aimed at adults as well as for children. Now, जो फर्स्ट एनिमे है जिसकी मैं बात करूँगा वो है डेथ नोट. अगर आपने एनिमे कभी नहीं देखा है, आपको नहीं पता एनिमे क्या होता है, तो ये एनिमे आपके लिए ही है. डेथ नोट इज़ अ फैंटास्टिक एनिमे. इसकी IMDb रेटिंग 9/10 स्टार्स है एंड इसका प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है. ट्रस्ट मी, आप इसमें खो जाओगे, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे. अगर इसकी प्लॉट की बात करें तो इसमें एक स्कूल बॉय इसका एक प्रोटैगनिस्ट है, नेमली लाइट यागमी. लाइट यागमी एक बहुत इंट्रोवर्ट लड़का है. वो अपने काम से काम रखता है बट वो बहुत ज़्यादा जीनियस है. वो जापान का सबसे जीनियस लड़का है और एक दिन उसे एक नोटबुक अपने स्कूल के बाहर मिली. फर्स्टली उसने वो नोटबुक नहीं उठाई बट बाद में जाके उसने उस नोटबुक को उठाई और उस नोटबुक का नाम था डेथ नोट. नाउ व्हाट इज़ डेथ नोट? डेथ नोट एक ऐसी नोटबुक है जिसमें अगर आप किसी का भी नाम लिखोगे तो दैट पर्सन विल डाई. दैट पर्सन विल सीरियसली डाई इन 45 सेकेंड्स. अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहेगी कि ये नोटबुक आई कहाँ से. फर्स्टली इस नोटबुक को एक शिनिगामी ने छोड़ा था. वो एक्चुअली अपनी दुनिया से बोर हो चुका था तो उसने इस नोटबुक को हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ा था. और अगर इसके आगे मैंने आपको कुछ भी बताया तो दैट विल बी अ स्पॉइलर. सो गो एंड वॉच दिस अमेजिंग फैब्युलस एनिमे बाय ताकेशी ओबाटा. तो द सेकेंड एनिमे जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है अटैक ऑन टाइटन, ऑल्सो नोन एज AOT. सो अगर मैं AOT की बात करूँ तो इसकी IMDb रेटिंग 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स है. ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमे है. ये मास्टरपीस एनिमे किसी को मिस नहीं करना चाहिए. इसकी एनिमेशन फैब्युलस है. बहुत अच्छा काम किया है इसकी एनिमेशन पे. इसकी एनिमेशन बहुत अच्छी है और ये एक थोड़ा डार्क और वायलेंट टाइप का एनिमे है जो कि मैच्योर ऑडियंस के लिए है. बट ये एनिमे बहुत अच्छा है. अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो इसका प्रोटैगनिस्ट एक छोटा बच्चा है, हम कह सकते हैं, जिसका नाम है एरिन येगर. सो एरिन येगर का बस एक ही ड्रीम है कि उसे इंडिपेंडेंस चाहिए. इंडिपेंडेंस उसे बस टाइटन्स से चाहिए. नाउ व्हाट इज़ टाइटन्स? टाइटन्स एक बहुत बड़े क्रिएचर्स हैं जो सिर्फ ह्यूमंस खा सकते हैं. वो ह्यूमन फूड को टच भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ ह्यूमंस खा सकते हैं. सो इसलिए ह्यूमंस ने उनसे बचने के लिए बहुत बड़ी वॉल्स बनाई हैं. वॉल सीना और वॉल, बहुत सारी वॉल्स हैं. आपको एनीमे देख के पता लगेगा उन वॉल्स का नाम. बट वो बहुत बड़ी वॉल्स हैं और वो उन्हें टाइटन से प्रोटेक्ट करती हैं. बट ये एनीमे में सिर्फ ये नहीं है. ये एनीमे बहुत अच्छा एनीमे है. इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है. इसके टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं. 4th सीज़न इज़ ऑन द वे. सो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि ये एनीमे देखें. दिस इज़ अ मास्टरपीस एनीमे मेड बाय हिजेमी आसायामा. So the third anime that we are going to talk about is Mob Psycho 100, and trust me, it is the best sci-fi anime I have ever watched. Its characters is so inspiring that you can learn and also connect from them. इसकी IMDb रेटिंग 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है. और इसके प्लॉट की बात की जाए तो इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मॉब. मॉब एक स्कूल स्टूडेंट है सबकी तरह, बट उसके पास एक स्पेशल पावर है टू सी एंड ऑल्सो ही कैन डिफीट फैंटम्स. नाउ व्हाट इज़ फैंटम्स? फैंटम्स एक इविल स्पिरिट्स टाइप के लोग हैं जो कि ह्यूमंस को तंग करते हैं. बट फैंटम्स अच्छे भी होते हैं और फैंटम्स बुरे भी होते हैं. बट मॉब जो है वो एक बिजनेसमैन से यूज़ होता है. उसका एक बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, नेमली रेगन. रेगन अपने प्रॉफिट के लिए हमेशा मॉब की पावर्स का यूज़ करता है. एंड इस सीज़न 1 इज़ ओके बट
when season 2 came up, everybody got shocked. Its season 2 is too good and I guarantee you that अगर आप ये एनिमे देखोगे तो आप मॉब से बहुत कुछ सीखोगे. He never uses his power for his advantages or for his own benefit. So our fourth anime is Parasite. Parasite is the most underrated anime I have watched. I don't know why some say it's a copy of Tokyo Ghoul, some say it's not good, but I don't understand them. Personally, I have enjoyed this anime. Its IMDb rating is 8.4 stars out of 10. And its protagonist is a high school boy namely Shinichi Izumi. Shinichi Izumi एक high school boy है और वो एक नॉर्मल लड़के की तरह था जब तक उसे एक पैरासाइट नहीं मिला. एक दिन उसको एक पैरासाइट मिलता है. नाउ व्हाट इज़ पैरासाइट? Parasite is a basically insect who infects human and they take their humanity and they control them. But luckily Shinichi Izumi survived. And उसके बाद Shinichi half parasite में convert हो गया. अगर इसके प्लॉट की बात करें तो इसका प्लॉट भी बाकी एनिमेस की तरह ही है, बट इसके प्लॉट में बहुत अच्छे ट्विस्ट हैं और ये थोड़ा डार्क एनिमे है. तो अगर थोड़े छोटे हो तो इस एनिमे से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ये एनिमे थोड़ा टीनेज ऑडियंस के लिए ही है. ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ये एनिमे नहीं है, बिकॉज इन एनिमे में ब्लड बहुत ज़्यादा है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप टीनेजर हैं तो आप इस एनिमे को ज़रूर देखिए. इट्स अ फैब्युलस एनिमे. Now our next anime is Haikyuu. Haikyuu is a sports anime. ये बाकी एनिमे से बहुत अलग है. इसकी IMDb रेटिंग 8.7 out of 10 है और ये लिखा है हिरुची फुरुडाटे ने. इसका प्रोटैगनिस्ट एक लड़का है नोन एज हिनाटा, बट वो वॉलीबॉल को लेके बहुत पैशनेट है एंड ही वांटेड टू स्टे ऑन द कोर्ट एज लॉन्ग एज ही कैन. बट उसका एक राइवल भी है नोन एज कागीयामा. जो आप एनिमे देखोगे तो आपको अच्छे से उनका स्टोरी लाइन पता लगेगा. अगर मैंने कुछ बताया तो वो स्पॉइलर होगा, बट ये एनिमे वॉलीबॉल पे बेस्ड है और ये एनिमे बहुत अच्छा एनिमे है. और अगर आपको वॉलीबॉल बिल्कुल भी नहीं पता, आपको वॉलीबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं, तो ये एनिमे एक बहुत अच्छा एनिमे है. ये आपको वॉलीबॉल के बारे में भी बहुत कुछ बताएगा और ये आपको साथ साथ सिखाएगा भी कि वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं, वॉलीबॉल के रूल्स क्या हैं, और भी वॉलीबॉल की बहुत सारी टर्म्स आपको इससे सीखने को मिलेंगी. एंड अगर आप एक स्पोर्ट्स फ़ैन हो, अगर आपको स्पोर्ट्स देखना पसंद है, तो दिस एनिमे इज़ फॉर यू. Now, our sixth anime is Noragami and it's a great anime and its songs are fabulous. अगर आप इसके songs को अपने playlist में ना ऐड किए तो मैं एनिमे देखना छोड़ दूंगा. इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10. आई नो बाकी एनिमेस जितनी इसकी रेटिंग नहीं है, बट ये एनिमे बहुत अच्छा है. इसका प्रोटैगनिस्ट एक गॉड है जिसको हम एनिमे में बोलते हैं याटो गॉड. याटो गॉड एक बहुत ज़्यादा फ़नी कैरेक्टर है और साथ ही साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है. इसकी बैक स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है. आप उसे सुन के रो पड़ोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. इसकी बैक स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. और अगर इसके प्लॉट की बात की जाए तो इसका प्लॉट में अगर मैंने आपको कुछ भी बता दिया तो दैट विल बी अ स्पॉइलर. सो मैं इस एनिमे के प्लॉट को सीक्रेट रख रहा हूँ. मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगा इसका प्लॉट क्या है, बट ये एनिमे बहुत अच्छा है. हाईली रिकमेंडेड टू यू. जस्ट गो एंड वॉच इट. इस लिस्ट में हमारा 7th एनिमे है असैसिनेशन क्लासरूम. जी हाँ, ये एनिमे असैसिनेशन के ऊपर बेस्ड है जैसा कि इसका नाम है, बट ये एनिमे बहुत ज़्यादा फ़नी है और आपको ये एनिमे देखने में बहुत मज़ा आएगा. अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है. सो ये एनिमे एक बहुत अच्छा एनिमे है. अगर इसके प्लॉट की बात की जाए तो इसमें एक टीचर होता है जिसका नाम है कुरो सेंसे. कुरो सेंसे ने 75% ऑफ द मून डिस्ट्रॉय कर चुका है. आई नो क्वाइट शॉकिंग, बट यही सच है स्टोरी में. और इसने अर्थ को चैलेंज किया है कि बिफोर 31 मार्च इफ़ दे मैनेज टू किल हिम देन द अर्थ विल बी सेफ. बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ही विल डिस्ट्रॉय द अर्थ. सो इसको मारने के लिए इसी के स्टूडेंट्स हायर किए जाते हैं, जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है एक लड़का, नहीं एक लड़की. आई डोंट नो कैसा है उसका, आप खुद देखोगे तो समझ आ जाएगा.
बाय द वे हिज नेम वॉज नागिसा शियोटा। सो ये एक असैसिनेशन के ऊपर एनिमे है और आपको इस एनिमे को देख के बहुत हंसी आएगी। ये बहुत फ़नी एनिमे है और ये एनिमे बहुत ही अच्छा है। सो गो एंड वॉच दिस। सो जो हमारा अगला एनिमे है वो है टोक्यो गूल। इट्स माई फेवरेट एनिमे। इसके 4 सीज़न है और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। बेसिकली इसकी स्टोरी गूल्स पर बेस्ड है जो ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, बट दे ईट ह्यूमंस एंड दे कांट ईट ह्यूमन फूड। सो आवर प्रोटैगनिस्ट केन कानिगी अनफॉर्चुनेटली वन डे टर्न्स इनटू अ गूल और उसके बाद उसके साथ बहुत ट्रेजेडीज़ होती हैं जो कि आपको एनिमे देख कर ही पता लगेगा। और इसके ट्रैक्स तो A1 है, स्पेशली अनरावल बाय टोरू कीताजीमा। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। एंड ये एनिमे एक थोड़ा डार्क एंड वायलेंट टाइप का एनिमे है। इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा है, तो जो बच्चा है वो इस एनिमे से दूर ही रहे, मैं तो कह रहा हूँ। काफ़ी लोग इस एनिमे को हेट भी करते हैं, बट ये एनिमे बहुत अच्छा है। इसके सीजन्स एक्चुअली तो डिफाइंड नहीं है अच्छे से एज़ कम्पेयर टू मांगा में इसके सीजन्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, इसके चैप्टर्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। बट एनिमे में इसके जो सीजन्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू मांगा। बट ये एनिमे बहुत अच्छा एनिमे है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये एनिमे एक बार देखें। सो अवर नेक्स्ट एनिमे इज़ डीमन स्लेयर AKA किमित्सु नो नोइबा। ये 2019 में आया एक नया एनिमे है और इसके अभी तक एक ही सीज़न आया है और बहुत लोग इसे ओवररेटेड कह रहे हैं, बट इट्स द बेस्ट एनिमे ऑफ 2019 आई बेट। Its protagonist is a boy namely Tanjiro and he was living with his family और एक दिन उसकी पूरी फैमिली एक डीमन मार देता है, but his younger sister survives somehow but she turns into a demon। और तांजीरो अब एक डीमन स्लेयर बनना चाहता है ताकि वो अपनी सिस्टर को वापस ह्यूमन बना सके। अब वो ये सब कर पाता है या नहीं वो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा और मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे अभी देख ले जल्दी से, बिकॉज इसकी एक मूवी भी आ रही है जो कि इसकी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेगी और इसकी IMDb रेटिंग 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है और ये 2019 का बेस्ट सेलर एनिमे है। सो आवर लास्ट एनिमे इज फुल मेटल अल्केमिस्ट। ये एनिमे 2010-11 में आया था और ये एनिमे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बिलीव मी ये आपको गूज बम्स दे के रहेगा। इसके मेनली 2 प्रोटैगनिस्ट हैं और वो दोनों आपस में ब्रदर्स हैं, नेमली एल्रिक ब्रदर्स जो हैं वो दोनों एक एल्केमिस्ट हैं और वो एल्केमी परफॉर्म करते हैं। अब नो एल्केमिस्ट कौन होता है? एल्केमिस्ट वो होता है जो पहले एल्केमी परफॉर्म करता है और एल्केमी वो होती है जो मतलब वहाँ पे उनका एक मैजिक परफॉर्म करते हैं। वो मैजिक परफॉर्म बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड एल्केमी। वहाँ पे साइंस नहीं होती है, वहाँ पे लोगों को नहीं पता साइंस क्या होता है, वहाँ पे साइंस की जगह एल्केमी यूज़ होती है। सो अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो इसका प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके प्लॉट में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि ये दोनों अपनी मदर को ज़िंदा करने के लिए एल्केमी यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी मदर इस दुनिया से चली जाती है और उसके बाद उनको वापस लाने के लिए ये दोनों एल्केमी परफॉर्म करते हैं, जो कि एक बहुत रिस्की एल्केमी होती है और उसकी वजह से दोनों ब्रदर्स अपनी बॉडी खो देते हैं। जो यंगर ब्रदर होता है वो अपनी पूरी बॉडी खो देता है और जो एल्डर ब्रदर होता है वो सिर्फ अपना एक हाथ और एक फीट खो देता है। तो उसको अब ये अपने इन दोनों का मिशन है कि ये जो अपनी बॉडी है उनको वापस लाएं किसी भी तरह। तो अपनी बॉडी को वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा जर्नी करते हैं और पूरी स्टोरी जो है इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। आपको बहुत मज़ा आएगा इसकी स्टोरी को देखने में। पर्सनली मैंने बहुत इन्जॉय किया था ये एनिमे, साथ साथ फ़नी भी बहुत ज़्यादा है। आपको कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। जहाँ पे एल्डर ब्रदर का सीन आएगा वहाँ पे आपको बहुत हंसी आएगी। वो थोड़ा फ़नी कैरेक्टर भी है। इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो इसका IMDb रेटिंग 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। वेल ऑन दैट नोट I would like to end this video, and if you watched the video till here, then please share, like, subscribe and leave your comment in the comment section. Arigato, sayonara.